अब आ जाओ एज और सो। ये सारे ना इजी इजी कंजंक्शन है, बस यहाँ पे थोड़ा पेयरिंग वगैरह दे। ये जो एज है और सो एज है, ये किस लिए यूज होता है? जल्दी से बता दो ये क्यों यूज करते हैं एज और सो एज? एज और सो एज हम यूज करते हैं किस लिए? कंपैरिजन के लिए। ध्यान से मेरी बात को सुन। एज और सो एज हम यूज करते हैं कंपैरिजन। अब आप मुझे बताओगे कि कंपैरिजन किसका होता है? कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का होता है, कंपैरिजन या तो एडवर्ब का होता है। यही होता है ना। अब हम कंपैरिजन क्या करना है? कंपैरिजन किसी की क्वालिटीज का कर सकते हैं, या किसी के द्वारा दो काम किया जा रहा है उसके बीच में कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का करते हैं या तो एडवर्ब का। ठीक है, तो ये जो एज है ना, आप मुझे बोलोगे कि मैम एग्जाम में तो समझ में नहीं आता है ना, जब मिक्स्ड एरर्स आ गया तो कैसे पता करेंगे कि यहाँ नाउन का एरर है, एडवर्ब का एरर है या एडजेक्टिव का एरर है? किसका एरर है? कंफ्यूजन होता है। तो बस याद रखना है थोड़ा सा दिमाग में, जब भी वाक्य में एज और सो एज आ गया ना, तो एज और सो एज से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन किसका होता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का। इसका मतलब है एज और सो एज वाले सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का एरर भी हो सकता है या तो एडवर्ब का भी एरर हो सकता है। और चूंकि ये कंजंक्शन है तो एक एरर कंजंक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, यही दोनों एरर आएगा ना, क्योंकि आप जब समझ जाओगे ना कि ये वर्ड क्या है, थोड़ा सा रूट पे चले जाओगे कि ये सब वर्ड क्या है और इससे क्या क्या एरर आ सकता है, तो आपके दिमाग में जाएगा कंपैरिजन है। और कंपैरिजन हम या तो एडजेक्टिव का करते हैं या तो एडवर्ब का करते हैं, तो इसका यही एरर आएगा। चूंकि ये कंजंक्शन चैप्टर में है तो कंजंक्शन का भी एरर आ सकता है। ये दोनों में से कुछ आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे कंजंक्शन का एरर आता है। पहले एक तो एज और सो एज कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो हम एज को यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन। यहाँ पे लिख एज का यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। एज का यूज हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों में करते हैं। ठीक है, बट सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। और भी मैं अभी तो हम लोग कंजंक्शन वाला एरर कर रहे हैं ना, हम इसका भी एरर करने वाले हैं। तो चलो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में और सो एज नेगेटिव में, सो एज नेगेटिव। और एक चीज और याद रखना है ना कि ये जो एज और सो एज से हम क्या करते हैं? एज सो एज से हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन हमेशा किसका होता है? कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का होता है या तो एडवर्ब का होता है। तो एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी आ गया ना, उसका डिग्री हमेशा कंपैरेटिव रहेगा, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। आप मुझे बोलोगे कि मैम ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, ये देखो आपने पढ़ा है ना, गुड इज पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। गुड पॉजिटिव डिग्री है, गुड में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, बेटर में कंपैरिजन दो के बीच में और बेस्ट इज बहुतों के बीच में। जैसे मैंने लिख दिया वाइज का मतलब समझदार, वाइजर मतलब दो के बीच में समझदार, और वाइजेस्ट इज सबसे समझदार। उसी तरह पुअर गरीब, पुअरर दो के बीच में गरीब और ये तो बहुत ज्यादा गरीब। तो मुझे बोलना है ना ये कंपैरेटिव डिग्री है। एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया या कोई भी एडवर्ब आ गया, उसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपके दिमाग में आएगा मैम कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री लेना चाहिए ना, कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री लेना चाहिए, एज बेटर एज होना चाहिए। तो और आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव डिग्री लेना है, एज बेटर एज नहीं होगा, एज गुड एज होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है। सो एज और एज जब ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री मत, बीच में पॉजिटिव डिग्री लगा। पॉजिटिव आपकी तारीफ कर रहे थे, थैंक यू बोल देना। चलिए अभी आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। तो जब भी वाक्य में एज और सो एज आ गया, पहले मुझे बताओ चलो, क्योंकि ना हम यहाँ पे भूलने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि कैसे हम याद रखें, नहीं कैसे हम ना भूलें, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में एज यहीं पे पूरा पढ़ के चलेगा, जब भी आपके एग्जाम में एज और सो एज आ जाएगा तो याद रखना कि एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का या तो एडजेक्टिव रहेगा या तो पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब रहेगा। ठीक है, एक ये याद रखना।
और दूसरा एज एज सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होगा और नेगेटिव में भी यूज होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस पर। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, यहाँ पर हम एक दो चीज और सीख लें। यहाँ पर हम एक दो चीज और सीख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज एज फास्ट एज हिज ब्रदर, अगर मैंने फास्टर ही लगा दिया, ही इज एज फास्टर एज हिज ब्रदर, या फास्टर की जगह वाइजर ही लगा दिया, ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, ही वॉक्स एज फास्ट, नहीं मैं यहाँ पे ना फास्टर ही लगाऊंगा, मुझे क्लियर करूंगी। ही वॉक्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर डज, ठीक है। अब पहले तो मुझे बताओ, ओके, अब पहले तो मुझे बताओ कि ये जो है एज का यूज सही है? पहले मुझे बताओ एज का यूज सही है? क्योंकि एज का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं और एज का यूज नेगेटिव में भी करते हैं। जब भी आपको एज दिख गया ना, पहले चेक कर लेना, देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस, वो अपने भाई की तरफ फास्ट है और पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम यूज करते ही एज का। इसका मतलब है ना, यहाँ पे कोई कंजंक्शन का एरर नहीं है। एरर किसका है कि एज के बीच में अगर कोई भी एडजेक्टिव आ गया, उसका डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है। इसका कारण क्या है कि एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से आपको कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाना, फास्ट लगाना। ओके, अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पे एज के बीच में मैंने यहाँ भी फास्ट लगाया, ये भी पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि एज कंपैरिजन कर रहा है ना, फिर से कंपैरेटिव मत लगाना, पॉजिटिव डिग्री है। और ये भी पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला एज तो एडजेक्टिव, ऊपर वाला फास्ट तो एडजेक्टिव था, नीचे वाला फास्ट क्या है? नीचे वाला फास्ट एडवर्ब है। वेरी गुड, यही चीज मैं बताना चाह रही थी। ऊपर वाला फास्ट ना, यहाँ जो मैंने फास्ट लिखा, ही इज एज फास्ट, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। ये ही की विशेषता बता रहा है। ही और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ही प्रोनाउन है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव्स। और ये जो है यहाँ का जो फास्ट है ना, ये ही की विशेषता नहीं बता रहा, ये वॉक्स की विशेषता बता रहा है। और वॉक्स वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते। तो मुझे यही चीज बताना था कि एज के बीच में एडवर्ब भी आ सकता है, वो भी पॉजिटिव डिग्री रहेगा। एज के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, वो भी पॉजिटिव डिग्री रहेगा, ठीक है, सब पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। मुझे यही बताना। और मैं एक और सेंटेंस लिख सकती हूँ। देखो मैंने लिखा ही वॉक्स एज स्लोली एज हिज ब्रदर डज। तो यहाँ भी देखो ना, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप फास्टली क्यों नहीं लगा रहे हो? फास्टली कोई वर्ड नहीं। जनरली हम एडजेक्टिव एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगाते हैं ना, स्लो का स्लोली, क्विक का क्विकली, बट हम फास्ट का फास्टली नहीं बना सकते। ये खुद में एडवर्ब है, इसमें एलवाई लगाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ लगा दिया ना, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। देखो एज के बीच में मैंने एक एडवर्ब लगाया। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखना है। यस, एक सेंटेंस में और दे रही हूँ, ये आपके एग्जाम का ही है, मेरे को बताना ही है। ही एक्टेड, तो एज वाले सेंटेंस में ना आप पूरा फोकस रखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब वाले एरर पे या तो कंजंक्शन वाले। मैंने लिखा ही एक्टेड नोबलर देन हिज ब्रदर। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस में एरर कहाँ? बताना। एडवर्ब की भी डिग्री बनती है अंशु, एडवर्ब की भी डिग्री बनती है। अरे ये देखो वाइज का वाइज एडजेक्टिव है ना, तो वाइज का वाइजर बनता है और वाइजेस्ट बनता है। डिग्री हमेशा एडजेक्टिव का ही नहीं बनता है, डिग्री तो एडवर्ब का भी बनता है ना। क्विक का क्या बनता है? क्विक का क्विकर बनता है और क्विकेस्ट बनता है। तो ये सब तो एडजेक्टिव है, हम एडवर्ब का भी बना सकते हैं। जैसे क्विकली एडवर्ब है, तो एडवर्ब का क्या बनाओगे? मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। एडवर्ब के भी डिग्रीज बनते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव का थोड़ी बनता है। उसी तरह स्लोली का मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। तो ये मत सोचना कि सिर्फ एडजेक्टिव का ही डिग्री बनता है, एडवर्ब का भी बनता है। हाँ चलो मुझे एरर बताओ। एलवाई वाला कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगी, वैसे तो पढ़ा दिया है। एरर बताना। एरर नहीं एज लगाने की क्यों जरूरत है? हम यहाँ पे देन लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं। हम कंपैरिजन करने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा कंपैरिजन करने के लिए हम एज ही लगाते हैं। हम कंपैरिजन एज लगा के भी कर सकते हैं। हम कंपैरिजन, ध्यान से सुनना, कंपैरिजन सो एज लगा के भी कर सकते हैं।
बट एज लगा के करेंगे ना तो कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे, सॉरी एज लगा के करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, क्योंकि एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, और सो एज के भी लगा के भी करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। बट दैन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री लगता है, कभी भी गुड दैन नहीं बोलोगे, गुड दैन गलत है, हमेशा क्या बोलोगे, बेटर दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगता है। अब मुझे बताओ कि एरर कहाँ है। अच्छा, एक्टेड नहीं होगा, यानी एक्टेड सही, ये आपके एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस, एक्टेड होगा, अरे एक्टेड होगा। अगर मैं सेंटेंस, देखो एरर कहाँ पे, अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखती ना, ही इज नोबलर देन हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। वो अपने भाई से ज्यादा नोबल है, वेरी कर्टियस है, बहुत पोलाइट है, भाई से अच्छा है, तो नोबलर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ही और उसके भाई के बीच का कंपैरिजन हो रहा है, ही प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, और दैन के साथ एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लगता है। बट यहाँ पे हमें ही की विशेषता नहीं बतानी है, ठीक है, यहाँ पे हमें ही की विशेषता थोड़ी बतानी है, ही की एक्टेड की बतानी है, और एक्टेड वर्ब है, एक्टेड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए। तो नोबल का एडवर्ब नोबली होता है, नोबली, तो यहाँ पे नोबली, और सिंस दैन लगा है ना तो हम करेंगे मोर नोबली देन हिज ब्रदर। एरर यहीं पे था, एरर यहीं पे, मोर और नोबलर एक साथ थोड़ी होगा, मोर भी कंपैरेटिव है, नोबलर, तो ये आपके आया हुआ एग्जाम है। अगर मैंने अगर लिख दिया, देखो ही वॉक्ड एज क्विक एज हिज ब्रदर, ये गलत है ना, ही वॉक्ड एज क्विक एज हिज ब्रदर, ये गलत है। अगर वॉक्ड नहीं रहता, मैं लिखती ही इज एज क्विक एज हिज ब्रदर, भाई की तरह क्विक है, बट भाई की तरह क्विक नहीं है, भाई की तरह क्विक वॉक किया, वॉक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, एडवर्ब का भी कंपैरिजन करते हैं, उसका डिग्री बनता है एज के साथ पॉजिटिव डिग्री। ओके, एक बार मुझे बता दो, ये समझ में आ गया? हाँ, he walked as quickly as his, अगर he is as quick as his brother, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इज इट क्लियर? ये आया है, ये एग्जाम का आया हुआ है, तो जब भी एज वाला सेंटेंस दिख गया ना, एज वाला सेंटेंस दिया तो पहले तो चेक करो ये कैसा सेंटेंस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, वो भाई की तरह टॉल है, और ही इज नॉट एज टॉलर एज हिज यंगर ब्रदर, भाई की तरह टॉल नहीं है, ये नेगेटिव है। और आपने पढ़ा है ना कि जो एज है, एज का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में भी, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने एज यूज किया, ये नेगेटिव है, हमने एज यूज किया। अगर मैं इसमें सो भी लगाती ना, अगर ऐसा भी रहता ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, तो ये भी सही होता, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में भी हम सो एज का यूज कर सकते हैं, बट नेगेटिव सेंटेंस में एज का भी तो यूज होता है, तो इस एज को सो में बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सो एज दोनों होता है, इसका मतलब एरर उसका नहीं है, एरर इसका है, एज के बीच में पॉजिटिव टॉल, यहाँ भी एज के बीच में पॉजिटिव टॉल, ठीक है। और ही इज सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे नॉट भी लगा देती ना तो नॉट वाला भी सही होता, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सो एज भी यूज होता है और एज भी यूज होता है। चलिए आंसर बताइए, सारा पहलू चारों तरफ से कवर करके पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे, मुझे पता है मेरा तो आधा से अधिक टाइम अपने स्टूडेंट्स की कंपनी में ही बीतता है, तो मुझे लगेगा ना, कुछ बच्चों को दिखेगा अरे नॉट है, मैम ने बोला है ना कि नेगेटिव सेंटेंस में सो एज होता है, बट नेगेटिव सेंटेंस में एज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है। हाँ, वो गांधी जी की तरह सम्मानीय है। अब तो ये सो एज आ गया, और सो एज तो हमेशा नेगेटिव में होता है, बट ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एज, यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कंजंक्शन वाली की है, और यहाँ पे मैंने कंजंक्शन को सही रखा है, और एडजेक्टिव एडवर्ब का एरर किया है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। रिस्पेक्टफुल क्या है? रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव है ना, रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव है, और एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया ना, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव डिग्री। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। थर्ड में नॉट नहीं आएगा थर्ड में नॉट नहीं अच्छा, अब कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे, अच्छा ये भी दिमाग में जा रहा है, कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं ना कि मैम ने बोला है ना नेगेटिव सेंटेंस में सो एज लगाना है, चलो हम सो को नहीं बदल देते, नॉट लगा देते हैं। नॉट लगा दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा ना, आपको एरर फाइंड आउट करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस में बोल रहा है कि गांधी जी की तरह सम्मानीय है, और आप नॉट लगा दोगे ना तो उसका तो मीनिंग बदल जाएगा कि गांधी जी की तरह सम्मानीय नहीं है। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना है, गांधी जी की तरह सम्मानीय है तो है, पॉजिटिव रहे। ओके, चलो अभी और भी है,
ये एज और सो एज से जितने भी एरर्स आते हैं ना, एक ही जगह कर। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी बिफोर। रिस्पेक्टफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, एक बच्चे ने पूछा। देखो, एक तो मैं अननेसेसरी का डाउट्स आंसर नहीं करती, बट पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी पूछोगे ना डाउट्स वगैरह, वो सब मैं बताते जाऊंगी। अब बच्चे ने पूछा कि मैम रिस्पेक्टफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या है। देखो, हम कुछ का कंपैरेटिव डिग्री लगा के बनाते हैं और सुपरलेटिव EST, बट कुछ का ना हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो रिस्पेक्टफुल का मोर रिस्पेक्टफुल और मोस्ट रिस्पेक्टफुल, ठीक है। इसमें मोर या मोस्ट, जैसे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर इंटेलिजेंटेस नहीं लगाओगे, उसमें मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, दैट शुड बी। हाँ, तो बताओ इसका क्या होगा। चलो, अब आपके दिमाग में आ गया एज। और मैंने क्या बताया था, जब भी वाक्य में एज दिख गया ना, तो याद रखना कि हमने क्लास में पढ़ा था एज पहले चेक कर। नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में भी एज यूज होता है। और दूसरा देख लेना कि एज के बीच में ना बेटर नहीं लगेगा, गुड लगेगा। एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, फिर से कंपैरेटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला, ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, तो ये एज के बीच में। दूसरा, ही इज नॉट। हाँ, अब मुझे बताओ, चलो यहाँ पे नहीं लिखती मैं, 3 सेंटेंस यहाँ पे लिख रही, आप भी लिखते जाओ। जब मैं लिख रही हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे लिखते समय सब कमेंट बॉक्स में ध्यान दे रहे हो, मैं लिख रही हूँ आप भी लिखो। ये इस बार के किस में आया है, मेंस में। ये वाला इस बार के मेंस में आया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि SSC ने आंसर रॉन्ग दे दिया, उसको फिर से बच्चों ने चैलेंज किया है, उसको करेक्ट कर देंगे। ही इज एज वाइज, इस बार के मेंस में था, ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। दूसरा, he is as wiser as if not wiser than his brother। कल हम लोग फाइनली कंजंक्शन खत्म करेंगे। तीसरा, he is as wise as if not more wiser than his brother। सीपीओ वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, सीपीओ और स्टेनो वाले, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, आई लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगी कब कब चलेगा। चलो, सारा सेंटेंस रॉन्ग है, ऑल द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली रॉन्ग। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स, ऑल द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। नाउ यू विल हैव टू स्पॉट द एरर्स। आप मुझे एरर बताओगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। हाँ, ये आपके इस बार का मेंस का सेंटेंस है, याद रखना कि कभी भी एक आज से कंपैरिजन नहीं होता। हमें कंपैरिजन के लिए 2 एज चाहिए, या तो सो एज चाहिए या 2 एज चाहिए, एक एज से कंपैरिजन नहीं होता। इसी बार का मीन्स का है, आंसर गलत आ गया। इस सेंटेंस का मतलब है ना, भाई अगर इफ नॉट, अगर भाई से समझदार नहीं है फिर भी भाई की तरह है। ही इज एज वाइज, भाई की तरह समझदार है, अगर उससे ज्यादा नहीं है बट उसकी तरह है। उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और एक एज से कंपैरिजन नहीं होता, यहाँ पे एक और एज चाहिए। चलो, यहाँ पे 2 एज लगा के तो चलो ठीक ठाक कंपैरिजन किया ही है, बट एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ 2 एज भी है, पॉजिटिव डिग्री भी है, सही है, बट यहाँ पे गलत। जब ER लगा के कंपैरिजन करते ही है तो मोर मत लगाना। हम मोर उसमें लगाते हैं ना जिसका ER लगा के कंपैरिजन नहीं, ठीक है।